मुंबई का एक हॉस्पिटल होता है जिसमें एक 14 साल की लड़की होती है जिसकी हालत बहुत गंभीर होती है और वो पुरुषों से इतनी भयभीत होती है कि उसके आसपास कोई भी पुरुष नहीं आ सकता। वहाँ की जो नर्स होती हैं वही उसकी देख रेख करती हैं, डॉक्टर वहाँ पर नहीं आते। और वहाँ पर जो साफ़ सफाई करने वाले होते हैं वहाँ पर भी महिला ही होती है, यानी कि पुरुष उसके आसपास आ भी नहीं सकता। वो पुरुषों से इतनी डरी हुई होती है, वो पुरुषों के नाम सुनते ही घबराने लगती है और चीखने लगती है और अपना आपा खो देती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे एक 14 साल की लड़की के साथ इतना बुरा हो सकता है, और आप हैरान रह जाएंगे। और ये सच्ची घटना है पुणे महाराष्ट्र की। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। महाराष्ट्र पुणे का एक थाना लगता है पनवारी। वहाँ के ही क्षेत्र में एक लड़की रहती थी जिसकी उम्र 14 साल थी और जिसके मम्मी पापा एक नर्सरी में काम करते थे और ये उनकी एक लौती औलाद थी। और जो 14 साल की लड़की होती है, इसका दोस्त एक दिन इसे बुलाता है और कहता है कि तुम्हें मुझसे मिलना है। तो ये लड़की जो होती है ये पुणे के रेलवे स्टेशन पर चली जाती है, जहाँ पर वो लड़का आने का वादा करता है और कहता है कि मैं आऊँगा तुम्हें लेने और हम बातें करेंगे बहुत सारी, और हम कितने दिनों से मिले नहीं। और जो ये लड़की होती है ये बिना बताए अपने मम्मी पापा को पुणे के रेलवे स्टेशन पर चली जाती है, और जहाँ पर करीब करीब रात के 10 बज जाते हैं लेकिन वो लड़का नहीं आता है। तो ये लड़की जो होती है ये बहुत डर जाती है, क्योंकि ये अपने घर पर भी बता कर नहीं आती कि मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ। तो ये डरी हुई वहीं पर बैठ जाती है और घबरा जाती है और रोने लगती है। तो वहीं से एक ऑटो वाला गुजर रहा होता है। तो वो ऑटो वाला आता है उसके पास और उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम रो क्यों रही हो। तभी वो लड़की उसे सारी बातें बताती है कि कैसे मम्मी पापा से बिना बताए वो अपने दोस्त से यहाँ मिलने आई थी, मगर उसका दोस्त यहाँ पर नहीं आया है। और जो ये ऑटो वाला होता है इसकी उम्र करीब 30 साल होती है। तो ये ऑटो वाला वहीं से लड़की को छोड़कर चला जाता है। तभी वो 10 मिनट बाद आता है और कहता है कि सुनो। वो कहती है कि हाँ भैया। वो कहता है कि जो लड़का है तुम्हारा दोस्त है वो बाहर खड़ा है, वो यहाँ पर आना नहीं चाहता, वो तुमसे बहुत शर्मिंदा है, वो कह रहा है कि मैं बहुत लेट आया हूँ तो मैं नज़रें नहीं मिला पाऊँगा, तुम ले आओ भैया। तो वो लड़की सोचती है कि शायद ऐसा ही होगा। तो वो जो ऑटो वाला होता है उसे एक पानी की बोतल देता है कि तुम पानी पी लो, क्योंकि उस लड़की ने खाया पिया नहीं था कुछ। तो वो रो रही थी तो उसे प्यास भी लगी थी, वो उससे पानी लेकर पी लेती है। और जैसे ही वो 2-4 कदम चलती है उसके साथ, यानी कि ऑटो के साथ, तो उसे चक्कर आ जाते हैं। और उसे चक्कर आने से पहले, वो नीचे गिरने से पहले उसे ऑटो में बैठा लेता है और वो उसे एक सुनसान इलाके में ले जाता है, जहाँ पर जाकर वो उसके साथ कई घंटों तक बलात्कार करता है। वो लड़की बेहोशी की हालत में होती है, उसे कुछ नहीं पता होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। और वो उसके कई घंटे बलात्कार करने के बाद वो उसे एक होटल में ले जाता है, जहाँ पर पहले से ही कई लड़के मौजूद होते हैं, और वो उसे एक कमरे में बंद कर देता है। तभी वहाँ से बारी बारी से उसके साथ बलात्कार किया जाता है। तो कुल मिलाकर वे 12 लड़के होते हैं जो उसके साथ हैवानियत करते हैं और उस लड़की को पूरा नंगा कर देते हैं, उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं छोड़ते। और जब उसे 12 घंटे या 24 घंटे बाद उसे होश आता है, वो देखती है कि उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है और बारी बारी से उसके साथ हैवानियत हो रही है। तो वो कहती है कि भैया मुझे कपड़े दे दो, मुझे कुछ खाने को दे दो, पीने को दे दो, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं खाया था। मगर उन दरिंदों ने उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया, उसे पीने तक को पानी नहीं दिया। बस वे बारी बारी से उसका जिस्म नोच रहे थे, मतलब कि उसको बलात्कार कर रहे थे। और जब वो 36 घंटे हो जाते हैं तो वो कहती है कि भैया मुझे जाने दो, छोड़ दो। तो उन 12 लड़कों में से एक लड़का होता है जो जिसे उस पर दया आ जाती है और वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम किसी को बताना मत कुछ। तो वो उसे एक दादर के रेलवे स्टेशन पर छोड़ कर आ जाता है, जहाँ पर वो लड़की बैठ जाती है और ट्रेन का इंतज़ार करती है। तो वहाँ पर 2 सफाई कर्मी होते हैं जो उस लड़की की हालत देखकर समझ जाते हैं। तो उसे मदद देने के बहाने उसके साथ वे दोनों भी बलात्कार करते हैं। अब वो जो लड़की थी वो बहुत घबरा जाती है
और उसे वे जो सफाई कर्मी होते हैं उसे उस ट्रेन में बैठा देते हैं जिसका चंडीगढ़ से पहले कोई स्टॉप नहीं था, यानी कि वो चंडीगढ़ में रुकने वाली थी। वो जैसे ही उस ट्रेन में बैठाते हैं तो वो लड़की एक कोने में सिमट कर बैठ जाती है और उसे कोई नहीं पहचान पाता कि इस लड़की के साथ क्या हो रहा है, ये किस मुश्किल से गुजर रही है। उस पर कोई ध्यान नहीं देता। उसके दर्द को कोई समझ ही नहीं पाता कि वो किस दर्द से गुजर रही है, आखिर उसकी हालत ऐसे कैसे हो रही है। कोई उस पर ध्यान नहीं देता। और वो जो उस ट्रेन में एक सिपाही होता है जो उससे पूछता है आकर कि क्या हुआ। अब वो सोचती है कि मदद करने के बहाने मुझे इतने सारों ने मेरे साथ बलात्कार किया, शायद ये भी उनमें से एक हो। और वो पुरुषों से डरने लगती है तो वो उसे नहीं बताती। तभी वो एक चाइल्ड केयर महिला को कॉल करता है और उसे पूरी घटना बताता है कि ऐसे ऐसे एक लड़की है, बहुत डरी हुई है, उसकी हालत मुझे कुछ ठीक नहीं लग गई। तो वो जो महिला होती है वो भी आ जाती है और जैसे ही चंडीगढ़ में ट्रेन रुकती है तो वहाँ पर वो लड़की उतरती है और बैठ जाती है। तो वो जो महिला आती है वो उसे खवाती है, पिलाती है, मतलब कि उससे बातें करती है, उसका दिल जीतती है। वो कई घंटे तक उससे बातें करती रहती है, तब जाकर कहीं वो लड़की बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। ये बात सुनकर उस महिला के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। और वहीं पर खड़ा जो सिपाही होता है वो भी रोने लगता है। और रोने की ही तो बात थी, आखिर कैसे 14 साल की लड़की के साथ 12 आदमियों ने इतनी बड़ी बेरहमी से बलात्कार किया और 2 सफाई कर्मियों ने भी उसके साथ बलात्कार किया। आखिर कैसे कोई इतना गिर सकता है कि एक लड़की के साथ इतनी हैवानियत दिखा सकता है। उस लड़की की सारी बात सुनने के बाद महाराष्ट्र पुणे की पुलिस को फ़ोन किया जाता है और उसे सारी बातें बताई जाती है। तभी उस लड़की को हवाई जहाज़ के द्वारे पुणे महाराष्ट्र के थाने में लाया जाता है। और वहीं पर उसके जो मम्मी पापा होते हैं बनवारी के थाने में जो रिपोर्ट दर्ज कराते हैं अपनी गुमशुदगी लड़की की, वो कहते हैं कि हमारी बेटी घर नहीं आई। और इस घटना को 48 घंटे बीत चुके थे और वहाँ की पुलिस ने भी अच्छा काम किया। उन्होंने सीसीटीवी खंगाला और आसपास पूछताछ की, लेकिन लड़की का कोई पता नहीं पड़ा था। और फिर पूना महाराष्ट्र की जो पुलिस होती है वह पनवारी थाने के क्षेत्र को बताती है कि कैसे जैसे जो गुमशुदगी की रिपोर्ट आपके यहाँ पर आई थी वो लड़की मिल चुकी है। तो जैसे ही वो लड़की लाई जाती है हॉस्पिटल में तो वो पुरुषों से बहुत चिड़ी हुई होती है। वो पुरुषों के नाम से ही चिड़ी हुई होती है, यानी कि कोई भी पुरुष उसका इलाज नहीं कर सकता था, केवल महिला ही उसका इलाज कर सकती थी और ना ही उसके आसपास कोई पुरुष आ सकता था। उसे पुरुष के ही नाम से चिढ़ होने लगी थी। और जो उसके आसपास कर्मचारी होते हैं सफाई करने वाले हॉस्पिटल में, वे भी उसके पास नहीं आ सकते थे, केवल महिला ही आ सकती थी। और इस कहानी को सुनकर बहुत दुख होता है कि कैसे 12 आदमियों ने और 2 सफाई कर्मियों ने उसके साथ इतना बुरा किया, उसका बारी बारी से बलात्कार किया। और जो पुणे महाराष्ट्र की पुलिस होती है वे वहाँ के सीसीटीवी, जो पुणे रेलवे स्टेशन का सीसीटीवी होता है वहाँ का फ़ोटो निकलवाती है और जो आदमी मिलता है उसे 30 साल का, उसकी सारी कुंडली निकलवाती है और फिर उससे पूछताछ करती है। और उससे जो 12 आदमी, 12 नहीं 16 आदमियों को हिरासत में लिया जाता है जिसने उस लड़की के साथ बलात्कार किया था। और उन 2 सफाई कर्मचारियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ये घटना वाकई ही हैरान करने वाली थी, रोंगटे खड़े करने वाली थी कि कैसे 48 घंटे तक एक 12 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया गया।